अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल सी ए ग्राफ़िक में। नाज़रीन आज के इस वीडियो में मैं आज आपको एक बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ, ज़बरदस्त जानकारी। तो वह जानकारी क्या है वो आप देख लें। आज फेसबुक से रिलेटेड है। तो नाज़रीन फेसबुक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को बहुत फ्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और लोग फ्रेम लगाया करते हैं अपने डीपी के ऊपर, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग महीने के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेम है। देखिए, तो आपको जो फ्रेम है इसमें से पसंद हो वो लगा सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने नाज़रीन में आपको आज वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मन के हिसाब से फ्रेम बनाकर ख़ुद फेसबुक के ऊपर अपलोड करके आप ख़ुद भी लगा सकते हैं और आपके दोस्त भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज उसे हम सीखते हैं कि किस तरीके से एक फ़्रेम को बनाकर फेसबुक के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो आइए, सबसे पहले फ़्रेम बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। तो यहाँ से हमने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। यहाँ से हम टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे आके यहाँ शेप्स में आकर हम एक गोल शेप कर लेते हैं इसको, और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देते हैं और नीचे आकर स्ट्रोक विड्थ को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं और इसे हम यहाँ से फुल कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद फिर से हम यहाँ शेप्स में जाएं। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से एक शेप ले लें कुछ इस तरह से, और इसके रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25 कर देते हैं, और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा करके और छोटा करने के बाद नीचे आ जाते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसे भी हम सेंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ से गार्ड को दबाएंगे, यहाँ से यू को दबाएंगे और इसे हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का ये तरीका है कि आप यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद दोनों पे टिक मारें, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें। तो अब ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है। अब हम इसके ऊपर कलर कर लेते हैं। तो यहाँ से भी आप कोई कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कोई कलर नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ टेक्सचर में आकर मैं अपनी गैलरी से कोई एक कलर इसके ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ से गैलरी से कलर कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये गोल्डन वाला कलर ले लेता हूँ, जी हाँ, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे यहाँ से इनेबल कर दिया। यहाँ से ओके करके हम इसे सेंटर करके यहाँ लेयर में क्लिक करेंगे। लेयर में क्लिक करके हम इसे यहाँ से ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ PNG के ताल्लुक से एक रमज़ान की एक PNG ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट में जाकर मैं गैलरी से एक PNG ले लेता हूँ, जी हाँ, रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से, जी हाँ, ये वाली PNG मैं ले लेता हूँ। इसे क्रॉप करके मैं इसे यहाँ पर ले आया। इसके पीछे बैकग्राउंड है वाइट कलर का, तो हम इरेज कलर में जाकर इसे इरेज कर लेते हैं और इसे बढ़ाकर हम 20-25 कर दिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका कलर हम यहाँ से कोई एक कलर रख लेते हैं। तो चलिए देखें इस पर कौन सा कलर सूट करता है ज़्यादा बेहतर, मैं देख लेता हूँ। यहाँ इसके ऊपर ब्लैक भी कर सकते हैं, वाइट, लेकिन वाइट ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो लाल कर लें आप चाहे तो रेड, इसको फुल रेड कर दे गहरा, जी। और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद फिर से इंपोर्ट में जाकर एक PNG में और ऐड कर लेता हूँ, जी हाँ। अभी मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जी हाँ, यहाँ पर ऐड कर दिया। इन दोनों पे ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में जाकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CA ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो मैं लिख लेता हूँ CA ग्राफिक यूट्यूब चैनल, जी हाँ, मैंने यहाँ से लिख लिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से आप कोई एक फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो यहाँ ये वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से कोई फ़ॉन्ट ले लें। ये वाली फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, आपको जो पसंद हो। चलिए ये वाला ले लिया। उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से गोल कर लेते हैं, यहाँ से गोल कर लेते हैं, जी हाँ। यहाँ पर मैंने सेट कर लिया। यहाँ से गार्ड को ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसे सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं कलर में जाकर कोई एक कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर दिया। ओके करने के बाद इन सभी को मैं अब एक साथ जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सब पर टिक मार देंगे, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से ओके करना है।
ओके करने के बाद अब आप एक साथ ये जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हम इसको एक बार सही से सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद इसके साइज़ को हम देख लेते हैं। हम यहाँ से इसके साइज़ को जी हाँ 77 कर लेते हैं। जी हाँ, इस तरह से सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद अब मैं इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन है, इसके शेडो में यहाँ से फुल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। अब जो ये फ्रेम हमें सेव करनी है अपने गैलरी के अंदर, तो इसको इसके पीछे बगैर बैकग्राउंड के यानी ट्रांसपेरेंट करके, तो ट्रांसपेरेंट के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए इस तरह से हम इसे ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। अब मैं इसे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सेव एज इमेज पे और यहाँ से डिफ़ॉल्ट से अल्ट्रा में जाकर यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है। जब हमने इसे सेव टू गैलरी कर लिया तो देखें आप कि ये फ्रेम हमारे गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ से कट कर देना है। अब हमें आना है क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। जी हाँ, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आएंगे हम। आने के बाद इसे ओपन करने के बाद यहाँ के सर्च बार पर हम लिखेंगे फेसबुक फ्रेम। जी हाँ, फिर हम यहाँ से लिख लेते हैं फेसबुक फ्रेम। जी हाँ, ये आ गया फेसबुक फ्रेम। इसे हम सर्च कर लेते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। अब यहाँ ऊपर ही ऊपर जो सबसे पहला ऑप्शन है फेसबुक फ्रेम स्टूडियो, इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये दो ऑप्शन खुलकर सामने आएगा, एक क्रिएट ए फ्रेम और एक मैनेज फ्रेम। तो आपको यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, जी हाँ, आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले से कुछ फ्रेम अपलोड करके रखा है। देख सकते हैं ये अपलोड, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसे यूज़ किया है। इसको 4 इस्तेमाल किया है, इसको भी 4 लोगों ने इस्तेमाल किया है, इससे भी 7 लोगों ने यूज़ किया है। तो इस तरह से आप यहाँ फ्रेम एक अपलोड करें। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर किनारे के ऊपर कि ये मेरे फेसबुक पेज की आईडी से ओपन हुआ है। आप इसे चाहें तो इस पर टच करके आप अपने पर्सनल आईडी से भी इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ फेसबुक आईडी के ऊपर से ही, उसकी आईडी से ही ओपन करने वाला हूँ। अब इसे ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसके दूसरे किनारे पर ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन फ्रेम स्टूडियो। अब आप इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड आर्ट का। जी हाँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपने पहुँच जाएंगे। अब आप अपने गैलरी के अंदर अब यहाँ से आपको वो फ्रेम ले लेना है जो फ्रेम अभी अभी आपने पिक्सल लैब से बनाया है। तो चलिए मैं इस फ्रेम को यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगा। जी हाँ, अब जी हाँ, इस तरह से। तो जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ किनारे में यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट। जी हाँ, तो आप इस पर क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड्स। तो नेम, इस फ्रेम को आप क्या नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद एक कीवर्ड दे दें 2-4, ताकि फेसबुक के ऊपर कोई भी उस नाम से सर्च करे तो आपका फ्रेम वह नज़र आए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CA ग्राफिक। जी हाँ, इस फ्रेम को मैं नाम दे देता हूँ CA ग्राफिक। उसके बाद यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ कीवर्ड्स में हम आकर यहाँ पर कोई कीवर्ड्स दे देते हैं। तो हम चलिए यहाँ पर लिख देते हैं रमज़ान। जी हाँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ लिख देते हैं रमज़ान। जी, हमने यहाँ रमज़ान लिख देते हैं, रमज़ान। ओके कर दिया। चैनल का नाम लिख देता हूँ मैं CA ग्राफिक। जी हाँ, तो इस तरह से आप 5-7 कीवर्ड दे दें। जब आप कीवर्ड दे दें तो आप यहाँ पर नीचे किनारे में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वो नीचे चले गए। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे किनारे पे लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट। इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। अब यहाँ इसी तरह किनारे पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिश। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिश। इस पर क्लिक करना है आपको। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ से आपको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो आपका ये फ्रेम फेसबुक के ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कुछ सेकंड इंतज़ार कर लें। तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। ये यहाँ पे अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद अब आप यहाँ पर इसे डन कर दें। डन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम मेरा यहाँ पर अपलोड हो चुका है, एक्टिवेट है। देख सकते हैं ये ऊपर ही ऊपर। जी हाँ, ये कब मैंने अप्रैल किया, 22 अप्रैल 2021 को 15:47 पे। ठीक है, ये सारा डिटेल आ चुका है। कितने लोगों ने इसे यूज़ किया है वो नहीं आया अभी तक, किसी ने भी यूज़ नहीं किया तो अभी तक नहीं आया। उसके बाद ये CA ग्राफिक, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये डिटेल सारी आ गई है।
अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है और आपको अब फेसबुक के ऊपर जाना है, फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ आने के बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल यानी डीपी के ऊपर टच करें। टच करेंगे तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फ्रेम। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तो बहुत सारा फ्रेम आ जाएगा, लेकिन आपको अपने पसंद का जो आपने अभी अभी अपलोड किया है उसे लाने के लिए यहाँ पर सर्च बार में आप लिख देंगे, सर्च करेंगे उसे। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ सी ग्राफिक। ये फ्रेम, बहुत सारा फ्रेम यहाँ पर आ चुका है। ये भी अभी मैंने अपलोड किया है और ये सारा फ्रेम मैंने पहले अपलोड किया है। तो अब आपको यहाँ पर जो फ्रेम यहाँ पर ऐड करना है तो आप उस पर टच करें। यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर टच करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करना है। तो देख लिए, मैं इंतज़ार कर लेता। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप इसे यहाँ से सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आपके ये फेसबुक डीपी के ऊपर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप फेसबुक के ऊपर अपने हिसाब का, अपनी पसंद का फ्रेम बनाकर इसे अपलोड कर सकते हैं। इसी जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचा, कोई भी इसके ताल्लुक से सवाल हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए मुझसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल सी ग्राफिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।